अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का लेक्चर शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्कीम ऑफ आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की दो टाइप्स होती हैं, एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन। तो आज हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ये देखें आप यहाँ पे कि इनपुट पे ये जो आपको ट्रांसफार्मर की डायग्राम नज़र आ रही है ये बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये आप देखें इनपुट पर इसके 1000 वोल्ट है और आगे आउटपुट पर ये 200 वोल्ट्स दे रहा है। तो ये देखें कि जो इनपुट पे जो वोल्टेज है 1000 वोल्ट है, तो करंट जो है वो 2 एम्पेयर है। आउटपुट के ऊपर जब आप ये एसी सप्लाई से कनेक्ट होगा, आउटपुट पे जब आपको 200 वोल्ट मिल रहे हैं तो आपका जो एम्पेयर है वो 10 एम्पेयर हो गया, 10 एम्पेयर हो गया। यानी कि यहाँ पे वोल्टेज जो स्टेप डाउन हो रहा है, यानी कि हाई से जो है लो की तरफ जा रहा है, लेकिन जो करंट है वो जो है वो आपका पहले लो था और फिर वो ज़्यादा हो गया। तो ये ना पावर दोनों तरफ 2000 वॉट है, पावर रिमेन सेम रहती है। तो ये एक डिवाइस है जिसको कहते हैं जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। कई जगह पे हमें कम वोल्टेजेस चाहिए होते हैं और ख़ास तौर पे घर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेज हैं, इक्विपमेंट्स हैं जो 12 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो उनको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के थ्रू उनके लिए 220 सप्लाई घर में आ रही होती है उसको स्टेप डाउन करते हैं और फिर फर्दर उसकी रेक्टिफिकेशन वगैरह करते हैं। और मिसाल के तौर पे आपका लैपटॉप चार्जर है जो उसको फिर स्टेप डाउन करना पड़ता है। तो आइए आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। स्कीम ऑफ प्रेजेंटेशन आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर क्या होता है, फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे एक कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग देखेंगे उससे, ताकि हम बेहतर तरीके से एनिमेशंस के ज़रिए से इसको समझ सकें। फिर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आपको बताऊंगा, उसका हम सिंबल किस तरह का होता है वो बनाना सीखेंगे आज के लेक्चर में। और वर्किंग प्रिंसिपल आपको बताऊंगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हम पढ़ेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखेंगे, और फिर एट द एंड में आज के लेक्चर को समराइज करूंगा और आपको असाइनमेंट दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है? ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक अपरेटस विद नो मूविंग पार्ट। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक अपरेटस होता है जिसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, which transforms electrical power from one circuit to another with changes in voltage and current। जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट पर ट्रांसफर करता है, लेकिन जब वो ये करता है तो उसके अंदर वो जो है वो चेंज करता है वोल्टेज और करंट को। एंड नो चेंज इन फ्रिक्वेंसी, और फ्रिक्वेंसी में चेंज कोई भी नहीं आता। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर क्लासिफाइड एज बाय द फंक्शन। दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं जो अपने फंक्शन के बेस पे क्लासिफिकेशन होती है उनकी। एक स्टेप अप होता है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टेप डाउन के बारे में है। What is a step down transformer? A step down transformer is a device which converts high प्राइमरी वोल्टेज टू लो सेकेंडरी वोल्टेज। यानी कि एक ऐसी डिवाइस है ये कि जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देती है। ये कहलाता है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो हाई वोल्टेज जिस उसकी इनपुट पर हम देते हैं, ये देखें यहाँ पे आप डायग्राम भी देख रहे हैं, एसी सप्लाई आपको नजर आ रहा है उसका सिंबल, और यहाँ पे आप हाई वोल्टेजेस दे रहे हैं और करंट लो है। तो अगले एंड पे आप देखें, अब यहाँ देखें आप नंबर ऑफ टर्न्स का को देखिए। यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग है, ये वाली जो है प्राइमरी वाइंडिंग की हमेशा से मैंने आपको पहले भी बताया कि प्राइमरी वाइंडिंग हमेशा लोड के साथ कनेक्टेड होती है, तो लोड के साथ कनेक्टेड है ये। और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा है और सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है। लो वोल्टेज है, इसमें फ्यू टर्न्स है, टर्न्स कम है, और इसमें हाई करंट है और ये लोड के ऊपर जा रहा है। ये देखिए आप यहाँ पे आपको डायग्राम भी नज़र आ रही है, ये दो तारें आ रही हैं इनपुट की, 220 वोल्ट एसी है, 50 हर्ट्ज सप्लाई इसको मिल रही है। और यहाँ पे आप देखें तो ये दो तारें जो जा रही हैं आउटपुट के ऊपर, ये 12 वोल्ट एसी दे रही हैं। In a step down transformer, the primary winding of a coil has more turns than the secondary winding। प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है कॉइल की उसके अंदर ज़्यादा टर्न्स होते हैं एज कम्पेयर टू द सेकेंडरी वाइंडिंग। यानी प्राइमरी वाइंडिंग आप यहाँ देख रहे हैं कि वो सप्लाई, वो वाइंडिंग जो कि लोड सप्लाई के साथ कनेक्टेड होती है वो प्राइमरी वाइंडिंग होती है, तो उसमें ज़्यादा टर्न्स होते हैं एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंडिंग होती है जो लोड के साथ कनेक्ट होती है। आइए एक सीबीटी देखते हैं और उसकी मदद से इस कॉन्सेप्ट को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। Transformers are composed of an iron core ring wrapped in coils. One coil is connected to an AC input voltage and is called the primary coil. The other coil is connected to an output circuit with a load resistance and is called the secondary coil.
The two coils are well insulated from each other and do not form a physical electrical connection. This gives a transformer its unique electricity altering properties. Transformers can either step up or step down a voltage. In a step-down transformer, the number of turns in the primary coil is greater than the number of turns in the secondary coil. जो आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जो प्राइमरी टर्न्स होते हैं कॉइल के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, एनपी जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एनएस, ये कम होते हैं, तो ये कहलाता है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. In a step-up transformer, the number of turns in the secondary coil is greater than the number of turns in the primary coil. सेकेंड जो दूसरा टाइप है ट्रांसफार्मर की उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में जो प्राइमरी टर्न्स होते हैं वो कम होते हैं और सेकेंडरी की वाइंडिंग के जो टर्न्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. प्राइमरी वाइंडिंग पे आपके साथ लोड कनेक्ट एसी सप्लाई कनेक्टेड होती है और सेकेंडरी वाइंडिंग पे आपके पास लोड कनेक्टेड होता है. The constantly changing current driven by an alternating voltage source induces a changing magnetic field in the core of the transformer. कॉन्स्टेंटली आपको पता है एसी जो होती है इसकी जो है वो मैग्नीट्यूड भी वेरी कर रहा होता है और इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही होती है और जिसकी वजह से चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और उसकी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही होती है और उसकी जो मैग्नीट्यूड है उसके चेंज की वजह से जो है वो एक चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है और उस चेंजिंग वो जब लिंक करता है सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ तो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. ये जो फिनोमेना है कि अगर आप एक कॉइल के अंदर से एक अल्टरनेटिंग करंट पास करेंगे, एक ऐसा करंट पास करें जो चेंज हो रहा हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही हो और डायरेक्शन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सेकेंडरी के अंदर जो है वो क्या कहते हैं ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, ये फिनोमेना कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन. तो यहाँ पर वैसे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होती है बेसिक, लेकिन अगर स्पेसिफिक जाएं तो ये जो है ये दो जहाँ पर कॉइल्स इन्वॉल्व होते हैं इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं और ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल के ऊपर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर काम करता है. ये स्टेप अप ये ट्रांसफार्मर जो पूरा का पूरा इक्विपमेंट है वही जो है वो म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर ही बना हुआ है. और आप देखेंगे यहाँ पे टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है प्राइमरी वाइंडिंग में और सेकेंडरी वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न्स कम है. तो ये भी अपने जहन में रखिएगा कि यहाँ पे एनपी जो है ग्रेटर है एनएस से, सही है ना. और यहाँ पर होगा ये कि फिर जब ट्रांसफॉर्मेशन होगी तो उसके नतीजे में यहाँ पर सेकेंडरी के क्योंकि टर्न्स कम है तो इसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज भी रिड्यूस हो जाएगा, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बन जाएगा. The magnetic field created by the alternating current in the primary coil generates the flux in the transformer core. The secondary coil converts the flux back into current flow and produces a voltage at the load or resistance in the secondary circuit. ये वही जो आपको समझाया है कि जब इसमें से करंट पास होगा चेंजिंग तो आप देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और उसकी चेंजिंग करंट का जो एम्पलीट्यूड है वो आपको पता है एसी में जो है वो वेरी करता है, जीरो पे जाता है और फिर उसके बाद उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो जब इस तरह का होगा तो ये आप जो लाइन देख रहे हैं कोर के अंदर ये फ्लक्स है और मैग्नेटिक लाइन जो फ्लक्स जो है वो एयर से बेहतर, ये एयर मीडियम से बेहतर वो आयरन के अंदर ट्रेवल करती है क्योंकि आयरन की परमेबिलिटी ज़्यादा होती है और जब वो ट्रेवल करती हैं इसके थ्रू और वो पहुंचती हैं, इंसिडेंट होती हैं या लिंक करता है मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ, तो सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये कोई तार नहीं है, ये सिर्फ मैग्नेटिक फ्लक्स है. जो कोर होती है वो भी लैमिनेटेड होती है और इसी तरह जो आपकी वाइंडिंग्स होती हैं उनके ऊपर भी इंसुलेशन समझ लें लैमिनेशन होती है. तो जो इसके साथ जब वो इंटरेक्ट करती है तो इसके अंदर फिर वो क्या होता है कि इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंटरेक्ट करती है, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड. और आपको पता है कि ये भी फ्राइडेज लॉ है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होती है जब कॉइल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसके अंदर क्या होता है जी, ये एक जो है ना ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. तो वैसे यहाँ पे एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है. अब यहाँ देखें उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, यहाँ कम है क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा थे और यहाँ नंबर ऑफ टर्न जब कम हो जाते हैं तो वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाता है. If there are fewer coil turns on the secondary than on the primary, this is called a step-down transformer. The resulting voltage in the secondary circuit will be less than the primary. In this example, we have 20 turns on the primary coil and 10 turns on the secondary coil. To determine the decrease in voltage occurring in this step-down transformer, we can use a simple ratio formula.
This formula simply states that the secondary voltage to primary voltage ratio is the same as the secondary coil to primary coil turn ratio. Rearranging the formula and then dividing 10 turns by 20 turns, we get 0.5 multiplied by 120 V. This results in a calculated step-down voltage of 60 volts. तो ये था जी हमारा ट्रांसफार्मर का इक्वेशन। आगे चलते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तारीफ। A step down transformer is a type of transformer which converts high voltage at the primary side to a low voltage at the secondary side. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। वो ट्रांसफार्मर जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करे वो कहलाता है जी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये देखें आप, यहाँ पे ये हाई वोल्टेज है, इनपुट के ऊपर आप दे रहे हैं प्राइमरी कॉइल को इनपुट जो दे रहे हैं, और इसको ये यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम हो गए, तो नतीजतन वोल्टेज स्टेप डाउन हो जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर आउटपुट के ऊपर। ये आयरन कोर आप देख रहे हैं और ये आपके आगे स्टेप डाउन हुआ हुआ वोल्टेज आ रहा है आपके पास। द प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हैज मोर टर्न्स देन द सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी प्राइमरी वाइंडिंग जो होती है उसके टर्न ज़्यादा होते हैं स्टेप डाउन के अंदर एज कम्पेयर टू स्टेप अप। सही है ना, इसके अंदर टर्न ज़्यादा होते हैं और सेकेंडरी के अंदर कम होते हैं। ये सिंबल है जी, इसको अच्छी तरह याद रखिएगा, सिंबल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आप देखें प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न ज़्यादा है, सेकेंडरी में कम है। स्टेप अप जो होगा वो इसके अपोजिट होगा। सही है ना। तो ये आ गया जी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? ए ट्रांसफार्मर वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ म्यूचुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफार्मर जो है वो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द वाइंडिंग्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन एक्शन इन ए ट्रांसफार्मर। जो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना है वो रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी का, यानी एनर्जी ट्रांसमिट होती है बिकॉज ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन कि एक कॉइल के अंदर जब चेंजिंग फ्लक्स प्रोड्यूस होता है तो दूसरे कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है, फिर जिसको म्यूचुअल इंडक्शन भी कहते हैं, और ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। Faraday's law states that when the magnetic flux linking a circuit changes, an EMF is induced in the circuit proportional to the rate of change of the flux linkage. Faraday law ये कहता है कि magnetic flux जो होता है लिंकिंग सर्किट, वो जो किसी सर्किट से लिंक हो रहा होता है तो उसके साथ फिर ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है सर्किट के अंदर प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज, यानी कि वो ईएमएफ जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है जितना आपका एक पीरियड ऑफ टाइम के अंदर फ्लक्स के अंदर चेंज आ रहा होता है उसके। द ईएमएफ इंड्यूस बिटवीन द टू वाइंडिंग्स, दो वाइंडिंग्स के दरम्यान में जो ईएमएफ इंड्यूस होती है इज डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। वो डिटरमिन की जाती है कि जी दोनों जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग में कितने नंबर ऑफ टर्न्स मौजूद हैं। दिस इज कॉल्ड एज टर्न्स रेशो, ये टर्न्स रेशो कहलाता है। The voltage reduction capability of the step down transformers depend on the turn ratio of the primary and secondary coil। ये जो वोल्टेज को रिड्यूस करना है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो कैपेबिलिटी है ये टर्न्स रेशियो पर डिपेंड करती है। As the number of windings in the secondary coil is less as compared to the number of windings in the primary coil, so the amount of flux linkage to the secondary coil of the transformer will also be less compared to the primary coil। जब आपकी जो नंबर ऑफ वाइंडिंग्स हैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर वो लेस होती हैं तो कंपेयर करें अगर आप उसको प्राइमरी के साथ, तो यही फिनोमेना होता है स्टेप डाउन के अंदर। तो जो अमाउंट ऑफ फ्लक्स होती है वो सेकेंडरी के साथ, जो सेकेंडरी की जो टर्न्स होती है उनको कट करती है, वो भी कम होती है। सही। अकॉर्डिंगली द ईएमएफ इंड्यूस्ड विल बी लेस इन द सेकेंडरी कॉइल, और इसी वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस होती है वो भी कम होती है, क्योंकि फैराडे लॉ कहता है कि ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस एन, एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ टर्न्स, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, ये फार्मूला है। तो डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी तो हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। तो कहता है द ईएमएफ इंड्यूस विल बी लेस इन द सेकेंडरी कॉइल। वो सेकेंडरी कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस होगी वो इसलिए होगी कि सेकेंडरी के जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो कम होते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में। ड्यू टू दिस द वोल्टेज रिड्यूसेस एट द सेकेंडरी वाइंडिंग। इसी वजह से जो वोल्टेज होता है वो सेकेंडरी वाइंडिंग के अंदर
रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है टू द प्राइमरी वाइंडिंग। फार्मूला आपके आगे आ रहा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। द फार्मूला यूज्ड टू डिजाइन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज, ये फार्मूले से इसको डिजाइन किया जाता है, नंबर ऑफ टर्न्स को सेट किया जाता है, इनपुट और आउटपुट आपको पता होनी चाहिए, आप कितनी इनपुट और कितनी आउटपुट के लिए डिजाइन कर रहे हैं, फिर आप उसके नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो सेट करते हैं। सही, तो ये इक्वेशन है, इसको ट्रांसफार्मर इक्वेशन कहते हैं। एनएस स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, एनपी स्टैंड फॉर नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, वीएस स्टैंड फॉर वोल्टेज इन सेकेंडरी, वीपी स्टैंड फॉर वोल्टेज इन प्राइमरी। ये आपके आगे ट्रांसफार्मर बना हुआ है। द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी वाइंडिंग शुड ऑलवेज बी लेस देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग। जो सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स है वो हमेशा जो है उनको कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू सेकेंडरी वाइंडिंग के, सेकेंडरी वाइंडिंग के टर्न्स को कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द प्राइमरी वाइंडिंग टर्न्स इन केस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। दैट इज NP should be greater than NS, यानी NP जो नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी वाइंडिंग है वो ग्रेटर होने चाहिए एज कम्पेयर टू नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी टू वर्क ट्रांसफार्मर एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ताकि ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन के तौर पे काम करे। एप्लीकेशन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, the various applications of a step down transformer includes in main adapters and chargers for cell phones, stereos and CD players। जो आपके सेल फोन है, लैपटॉप्स हैं, ये सारी इक्विपमेंट है जो कि जो है वो कम वोल्टेजेस के ऊपर चार्ज होता है 9 वोल्ट पे, तो ये 5 वोल्ट पे, तो इनके लिए सब जितने भी जो सप्लाईज होती हैं उनके अंदर ये ट्रांसफार्मर लगा होता है जो स्टेप डाउन कर रहा होता है। टू स्टेप डाउन द वोल्टेज लेवल इन ट्रांसमिशन लाइन, ये मैंने आपको पहले बताया था, ये ट्रांसमिशन लाइन में ये देखें ये स्टेप अप लगा हुआ है ना, और यहाँ पे जब ये स्टेप अप जो है वो उसको 25,000 वोल्ट कर देता है और ट्रांसमिशन लाइंस के ऊपर भेजता है, और उसके बाद जब वो हमारे घरों में आ रही होती है तो वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स लगे होते हैं, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे लगा हुआ है, ये स्टेप डाउन होते हैं। तो ये क्या करते हैं कि इतना ज़्यादा वोल्टेज होता है 25,000 वोल्ट, उसको ये 230 वोल्ट करके 220 वोल्ट करके एंड यूजर कंज्यूमर को देते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेप डाउन लगे होते हैं। जो पीएमटीज होते हैं आपके, इनको कराची में पीएमटी कहते हैं, हम पंजाब में ट्रांसफार्मर ही कहते हैं। पीएमटी स्टैंड फॉर पोल माउंटेड ट्रांसफार्मर, तो वो बेसिकली स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। सही है। इन वेल्डिंग मशीन्स बाय रिड्यूसिंग वोल्टेज एंड इंक्रीजिंग करंट, वेल्डिंग प्लांट जो होता है जिससे हम वेल्ड करते हैं उसके अंदर हमें जो है वो करंट ज़्यादा चाहिए होता है और वोल्टेज जो है वो उसको हम फिर चाहते हैं कि वो कम भी हो तो कोई मसला नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि वोल्टेज वेल्डिंग जो मशीन होती है उसमें क्या होता है बेसिकली वो एक ट्रांसफार्मर होता है। इनपुट पे हम एसी सप्लाई लगाते हैं, आउटपुट पे एक टर्मिनल पे हम उसके इलेक्ट्रोड लगाते हैं, दूसरे टर्मिनल पे हम कनेक्ट करते हैं जिस चीज़ को हमने वेल्ड करना होता है, कोई लोहे का पीस है, कोई दरवाज़ा है, और जब उसको उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो जो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से जब हाई करंट यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की वजह से वोल्टेज तो कम हो जाता है लेकिन करंट बढ़ जाता है, और जब उसमें से पास होता है तो वो उसको वेल्ड कर देती है, वहाँ पे मेल्ट करके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता है ना, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रोड मेल्ट हो जाता है, इस तरह के मटेरियल का होता है और वो उसको पकड़ लेता है, जोड़ देता है उसको। तो ये थी एप्लीकेशंस 3। एडवांटेजेस क्या है जी ट्रांसफार्मर की स्टेप डाउन? द एडवांटेजेस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आर एज फॉलोज। Number 1, useful in stepping down the voltage thereby making transmission power easier and cheaper। ये बड़ा फायदेमंद होता है कि ये जो है स्टेप डाउन कर देता है जो भी हमारे पास हैवी वोल्टेजेस आ रहे होते हैं, और इससे ट्रांसमिशन जो है हमारा वो पावर जो है वो इजीली हमारी ट्रांसमिशन का अमल हो जाता है, जो जनरेशन होती है, ट्रांसमिशन होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और ये हमारे लिए बड़ी चीपर भी होती है। मोर देन 99% ऑफ एफिशिएंसी इसकी 99% से भी ज़्यादा होती है इन ट्रांसफार्मर्स की। प्रोवाइड्स वेरिड वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग किस्म की वोल्टेज रिक्वायरमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं ये, और उनके लिए डिज़ाइन किए जा सकते हैं, इजीली डिज़ाइन होते हैं, चीपर होते हैं, लो कॉस्ट होती है, हाई रिलायबिलिटी लेवल बड़ा अच्छा होता है, इजीली डैमेज नहीं होते, इजीली ख़राब नहीं होते, हाई ड्यूरेबल होते हैं, जो मैकेनिकल डैमेज होता है वो विद स्टैंड कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, इनके नुकसानात क्या हैं जी? The disadvantages of step down transformer are as follows, ये नीचे हमें दिए गए हैं। पहला डिसएडवांटेज क्या है जी? रिक्वायर ए लॉट ऑफ मेंटेनेंस फेलिंग विच कैन डैमेज, उसके अंदर मेंटेनेंस हमें रिक्वायर होती है, ट्रांसफार्मर को मेंटेन करना, उसकी सफाई प्रॉपरली करना, और अगर वो ना करें तो ट्रांसफार्मर डैमेज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। फॉल्ट रेक्टिफिकेशन टेक्स मोर टाइम, अगर फॉल्ट आ गया तो बहुत मुश्किल होता है उसको ढूंढना फॉल्ट को ईजिली। समरी आज के लेक्चर की है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस which converts high primary voltage to a low secondary voltage। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हाई प्राइमरी वोल्टेजेस, जो हमारे प्राइमरी वोल्टेजेस आते हैं वो हाई होते हैं,
तो वो उसको जो है वो कन्वर्ट करती है, उसको वो स्टेप डाउन करती है लो वोल्टेजेस के अंदर, सही है ना। इन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर दी प्राइमरी वाइंडिंग ऑफ अ कॉइल हैज मोर टर्न्स एज देन दी सेकेंडरी वाइंडिंग। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न ज्यादा होते हैं और सेकेंडरी के वाइंडिंग के टर्न्स कम होते हैं। ये उसका सिंबल भी आप देख रहे हैं। यही आज का लेक्चर था। कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एट द एंड में आपको असाइनमेंट दूंगा। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की तारीफ बतानी है आपने, व्हाट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, राइट डाउन द वर्किंग, इसका वर्किंग प्रिंसिपल बताना है जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। ड्रॉ द सिंबल ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और उसका सिंबल आपने ड्रॉ करना है। ये था आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन हो व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास, अस्सलाम वालेकुम।